देखो अपने हिंदी भाषा में चल रहा था उपसर्ग। उपसर्ग की पहली क्लास में हमने मूल उपसर्ग पढ़ लिए थे, यानी संस्कृत के उपसर्ग। मूल उपसर्ग संस्कृत के 22 हैं। अति, अधि, अपि, अभि, उद, उप, दुर, दुस, निर, निस, पर, परा, प्रति, परि, सु, वि, सम, ये मुख्य। इनके अलावा संस्कृत के और कौन से उपसर्ग हैं और उनसे किस तरह से शब्द बनते हैं? अंतर, संस्कृत के अन्य उपसर्ग अंतर, अंतर्गत, अंतर्कथा, अंतर्देशीय, यानी देश के अंदर अंदर, ये शब्दों के अर्थों को काफी प्रभावित करते हैं। एक अंतर, दूसरा जिसमें अलंत नहीं, ये विस्तृत अर्थ को वर्णित कराता है। जैसे अंतरराज्यीय, दो राज्यों के बीच में, और यदि अंतर अलंत तो अंतरराज्यीय, तो इसका मतलब था राज्य राज्य के बीच में। ये भाषा को काफी प्रभावित करते हैं। अंतरजातीय, अंतरजातीय यानी एक से ज्यादा जातियों के मध्य यदि अलंत होता तो अंतरजातीय का मतलब जाति जाति में काफी अंतर है दोनों में। पुनर् या पुनः, पुनर्जोड़ विवाह, पुनर्जोड़ रुक्ति, पुनरुक्ति। इसी तरह से प्रातः या प्रातः, प्रातः जोड़ काल, प्रातः जोड़ वंदना। प्रादुर, प्रादुर जोड़ भाव, प्रादुर्भाव, प्रादुर जोड़ भूत, प्रादुर्भूत। पूर्व, पूर्व जोड़ अनुमान, पूर्वानुमान, पूर्व जोड़ जय, पूर्वज। इसी तरह से प्राक, प्राक जोड़ ऐतिहासिक, फिर संधि होके कह गया में बदल गया प्रागैतिहासिक। पुरस, पुरस सैल अंत, इसमें भी पुरस जोड़ कार, पुरस्कार, पुरुष जोड़ कृत, पुरस्कृत। बहिर, इसमें भी रैल अंत, बहिर जोड़ गमन, बहिर्गमन। बहिर जोड़ आगत, बहिरागत, बहिर जोड़ आगत, बहिरागत। बहिष, इसमें भी सैल अंत है, बहिष जोड़ कार, बहिष जोड़ कृत। सह, सह जोड़ योगी, सहयोगी, सह जोड़ पाठी, सहपाठी। स्व, स्व जोड़ तंत्र, स्वतंत्र, स्व जोड़ देश, स्वदेश। पूरा, पूरा जोड़ नय, और ये बन गया पुराण। पूरा जोड़ अवशेष, पुरावशेष। फिर स्वयं, स्वयं जोड़ भू, स्वयंभू। स्वयं जोड़ वर, स्वयंवर। आविष, इसमें भी सैल अंत है, आविष जोड़ कार, आविष्कार। आविष जोड़ कृत, आविष्कृत। इसी प्रकार से यह है आविर रहलन। आविर जोड़ भाव, आविर्भाव। आविर जोड़ भूत, आविर्भूत। फिर इति, इति जोड़ श्री, इति श्री। इति जोड़ हास, इतिहास। अलम, इसमें ललन। अलम जोड़ कार, अलंकार, संधि होकर बना। अलम जोड़ कृत, अलंकृत। फिर तिरस, इसमें भी सैल अंत है, तिरस जोड़ कार, तिरस्कार। और ये तिर, तिर विसर्ग वाला में माने तिर जोड़ भाव, तिरो भाव। तिरस और तिर ये दोनों रूपों में है। फिर तद, तद जोड़ लीन, तदलीन। तद जोड़ उपरांत, तदुपरांत। ये संधि मैन है, संधि के हिसाब से इनमें मेल होता है। सत जोड़ जन, सज्जन। सत जोड़ आचार, सदाचार। ए जोड़ ज्ञान, अज्ञान। ए जोड़ धर्म, अधर्म। ए जोड़ अक्षमे, अक्षमे। अन्न, इसमें नयलन। अन्न जोड़ आदि, अनादि। अन्न जोड़ उचित, अनुचित। अन्न जोड़ अंग, अनंग। अध का मतलब आधा। अध जोड़ पतन, आधा पतन। अध जोड़ गति, अधोगति, संधि होकर के ओ में बदल गया। अध जोड़ वस्त्र, अधो वस्त्र, संधि होकर के विसर्ग ए में बदल गया। न, न जोड़ गया नग। न जोड़ आस्तिक, नास्तिक। न जोड़ कुल, नकुल। न जोड़ पुंसक, नपुंसक। इसी तरह से कु, कु जोड़ कर्म, कुकर्म। कु जोड़ पुत्र, कुपुत्र। कु जोड़ ख्यात, कुख्यात। कु जोड़ संगति, कुसंगति। फिर सभी, सभी जोड़ कार, सभी जोड़ कार्य, सभी जोड़ कृत। फिर आत्म, आत्म जोड़ कथा। आत्म जोड़ बल, आत्म बल। आत्म जोड़ ज्ञान, आत्म ज्ञान। आत्म जोड़ हत्या, आत्म हत्या। इस तरह से मूल उपसर्गों के अलावा संस्कृत के ये अन्य उपसर्ग थे। इनमें पढ़ाने में ये खुद अभ्यास के ऊपर डिपेंड करते हैं कौन सा सही,
कैसे लिखा जाता है? अंतर रैलंत, अंतर दूसरा पूरे रे वाला भी प्रचलित है। पुनर रैलंत, पुनः भी प्रचलित है। प्रातर रैलंत, इसको प्रातः के रूप में भी लिखा जाता है। प्रातुर रैलंत, पूर्व। प्राक में कैलंत, पुरस में सैलंत, पहिर में रैलंत, पहिस में सैलंत, सह स्व, पुरा स्वयं, आविस में सैलंत, आविर में रैलंत, इति अलम में मैलंत, अलम तिरस में सैलंत और तिरह विसर्ग वाला ये भी प्रचलित है। तद में दैलंत, सत में दैलंत, अन में नयलंत, अद न कु सभी आत्म। इस प्रकार से ये मूल उपसर्गों के अलावा संस्कृत के अन्य उपसर्ग हैं। ठीक है, अब देखो कल पढ़ेंगे तद्भ उपसर्ग या हिंदी के उपसर्ग। धन्यवाद। तो अपने हिंदी में उपसर्ग चल रहा था, मूल उपसर्ग पूरे हो गए थे, उनके अलावा संस्कृत के जो भी उपसर्ग थे वो पूरे हो गए थे। आज देखो हिंदी के उपसर्ग। संस्कृत भाषा से हिंदी का निर्माण हुआ, धीरे धीरे हिंदी के अपने शब्द बने। तो हिंदी के खुद के उपसर्ग कौन कौन से, उनसे किस तरह से शब्द आपस में जुड़कर बनते हैं? ए जोड़ काज, एकाज। ए जोड़ मोल, अमोल। ए जोड़ था, अथा। ए जोड़ छुत्ता, अछुत्ता। इन सभी में ए उपसर्ग है। फिर अन जोड़ पढ़, अनपढ़। अन जोड़ जान, अनजान। अन जोड़ मोल, अन जोड़ चाही। इस तरह से अनुपसर्ग है। ऊ जोड़ चक्का, उचक्का। ऊ जोड़ जड़ना, उजड़ना। ऊ जोड़ छलना, उछलना। ऊ जोड़ खाड़ना, उखाड़ना। फिर अध का मतलब आधा। अध जोड़ मरा, आधा मरा हुआ जो। अध जोड़ पका, अध जोड़ जला। उन न अलंत भी कुछ शब्दों में, कुछ में न पूरा भी। 19 उन जोड़ 30, 29। उनका मतलब एक कम। उन जोड़ 40 यानी एक कम 40। ओ जोड़ चक, औचक। ओ जोड़ गुण, औगुण। ओ जोड़ सर, औसर। फिर कु का मतलब बुरा। कु जोड़ रूप, कु जोड़ चला, कुचला। चो का मतलब चारों तरफ। चो जोड़ राहा, चौराहा। चो जोड़ पाया, चौपाया। चो जोड़ मासा, चौमासा। पन पच, पच रंगा, पच मेल, पच कूटा। पर कोटा, पर काज, पराधीन। भर जोड़ पेट, भर जोड़ पूर, भर जोड़ सक। बिन का मतलब रहित। बिन बुलाया, बिन जोड़ बुलाया। बिन खाया, बिन जोड़ खाया। तिपाई, तिराहा, तिकोना। दू जोड़ रंगा, दू जोड़ नाली, दू जोड़ बला। का जोड़ यर, का जोड़ जल, का जोड़ पुरुष। से जोड़ परिवार, स परिवार। सपूत, से जोड़ पूत। सफल, से जोड़ फल। सु जोड़ जस, सु जोड़ जान, सुजान। सु जोड़ डोल, सुडोल। चिर जोड़ आयु, चिरायु। चिर जोड़ काल, चिरकाल। चिर जोड़ परिचित, चिर परिचित। बहु जोड़ मूल्य, बहुमूल्य। बहु जोड़ वचन, बहुवचन। बहु जोड़ मत, बहुमत। आप जोड़ काज, आप काज। आप जोड़ बीती, आप बीती। आप जोड़ कही, आप कही। नाना का मतलब विविध। नाना जोड़ प्रकार, नाना प्रकार। नाना जोड़ रूप, नाना रूप। नाना जोड़ जाति, नाना जाति। कै जोड़ पुत, कपुत। कै जोड़ लंक, कलंक। कै जोड़ ठोर, कठोर। सम जोड़ तल, समतल। सम जोड़ कोण, समकोण। सम जोड़ दर्शी, समदर्शी। नी जोड़ घोड़ा, निगोड़ा। नी जोड़ अत्था, निअत्था।
नी जोड़ ठल्ला, निठल्ला। इस तरह से ये हिंदी के उपसर्गों से बने हुए कुछ शब्द हो गए। अब देखो, जिस भाषा का शब्द हो उस भाषा के साथ उसी भाषा का उपसर्ग लगता है। यानी अरबी भाषा का शब्द है तो उसके साथ अरबी का, अंग्रेजी भाषा का शब्द है तो उसके साथ अंग्रेजी का। अब कुछ दूसरी भाषाओं के उपसर्ग देखते हैं। ना, ना जोड़ पसंद, ना पसंद। ना जोड़ काम, ना काम। ना जोड़ लायक, ना लायक। हर, हर जोड़ दम, हर दम। हर जोड़ वक्त, हर वक्त। हर जोड़ रोज, हर रोज। बे का मतलब भी रहित। बे जोड़ घर, घर रहित। बे जोड़ वफा, बेवफा। बे जोड़ घर, बेघर। दर, दर जोड़ असल, दरअसल। दर जोड़ बार, दरबार। दर जोड़ खास, दरखास्त। कम, कम जोड़ जोर, कमजोर। कम जोड़ वक्त, कम वक्त। ला, ला जोड़ परवाह, लापरवाह। ला जोड़ इलाज, ला इलाज। खुश, खुश जोड़ हाल, खुशहाल। खुश जोड़ बू, खुशबू। पद, पद जोड़ बू, बदबू। पद जोड़ नाम, बदनाम। सर, सर जोड़ पंच, सरपंच। सर जोड़ दार, सरदार। बै, बै जोड़ तोर, बतौर। बै जोड़ सरते, बसरते। बै जोड़ खूबी, बखूबी। इस तरह से ये दूसरी भाषाओं के कुछ उपसर्ग हो गए। अब इनमें प्रश्न इस तरह से पूछेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द में ये उपसर्ग है, किस में ये उपसर्ग नहीं, कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। जो अगले पीरियड में आपको किस तरह से इसके ऊपर जो जो प्रश्न बनते हैं वो सारे करवाए जाएंगे। धन्यवाद।